चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। माता कौशल्या की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में जल्द ही भगवान श्री राम की भव्य और 51 फीट की नई प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आगामी 2 से 3 महीनों में ये प्रतिमा बनकर तैयार हो जाएगी। सरकार के आदेश पर जहां मूर्ति का काम तेज गति से चल रहा है, तो दूसरी तरफ इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़, जो माना जाता है प्रभु श्री राम का ननिहाल, यहां माना जाता है मां कौशल्या का मायका भी। ये जो है कौशल्या माता जी का जन्म स्थान है। ये जो उनके पिताजी थे राजा भानुमंत, ये उनका राज्य था छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल। उसके बाद महाराज दशरथ जी के विवाह के उपरांत माँ कौशल्या जी अपने ससुराल अयोध्यापुरी गए उत्तर कौशल। उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि जब तीनों माताएं भगवान के धाम को गई, उसके बाद फिर भगवान राम जी अपने धाम को गए। उसके बाद से उसी युग से कौशल्या माता जी भगवान राम जी को बाल स्वरूप में गोद में लेके धरती से स्वयंभू प्रकट हुए। तब से वो यहाँ पर प्रतिमा स्थापित है। उसके बाद 8वीं-9वीं ईस्वी सदी में सोमवंशी राजाओं द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो फिर उसके टूट फूट की वजह से फिर विक्रम संवत 1973 में गांव के मालगुजार और गांव के लोगों के चंदा के सहयोग से फिर मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। तब से वो मंदिर यहाँ स्थापित है। उसके बाद फिर अभी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा फिर जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ की शुरुआत की थी। इस योजना में वनवास काल के दौरान प्रभु राम छत्तीसगढ़ के जिन जिन इलाकों से होकर गुजरे थे, उस जगह को तत्कालीन सरकार ने पर्यटन और धर्मस्थल के रूप में उसे विकसित करने की योजना बनाई थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने चंदखुरी में प्रभु राम की 51 फीट की विशालकाय मूर्ति लगवाई, लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी ने राम मूर्ति को विकृत बताते हुए इसका विरोध शुरू कर दिया था। आरोप यह था कि जो मूर्ति लगाई गई है उसमें भगवान राम के गरिमा के अनुरूप सही स्वरूप को नहीं दर्शाया गया। भगवान राम के नाक और हाथ के साथ ही पैरों की उंगलियों की बनावट सही ढंग से नहीं है। चंदखुरी माता कौशल्या का मायके है, भगवान राम का नैनिहाल है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि माता कौशल्या का इकलौता मंदिर जो भारत में ये यहीं पर चंदखुरी में बना हुआ है, और ये वही मंदिर है जहां पर लोगों की एक आस्था है। लोग यहां पर माता कौशल्या का दर्शन करने आते हैं। हालांकि पौराणिक मान्यता है कि चंदखुरी जो है वो भगवान राम का नैनिहाल है। इस जगह को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी उन्होंने डेवलप करने की कोशिश किया था, और कांग्रेस की सरकार आई, भूपेश बघेल की सरकार आई, तो उन्होंने इस एरिया को पूरा डेवलप किया। लेकिन यहाँ पर एक विवाद छिड़ा, वो भगवान राम की प्रतिमा को लेकर। भगवान राम की प्रतिमा है, ये वही प्रतिमा है जो कांग्रेस के भगवान राम बीजेपी को रास नहीं आ रहे हैं, पसंद नहीं आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर विष्णुदेव सरकार ने इस प्रतिमा को बदलने की एक तैयारी की है। उनका कहना है कि यह जो प्रतिमा है ये आस्था के अनुरूप नहीं है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की विष्णुदेव सरकार है, और अब चंदखुरी में बने भगवान राम की मूर्ति को लेकर फिर मुद्दा गरमाया है, क्योंकि चंदखुरी में लगी भगवान राम की ये मूर्ति बीजेपी को पसंद नहीं आ रही है। इसलिए अब चंदखुरी में भगवान राम की नई 51 फीट की मूर्ति लगाई जाएगी। सूत्रों की माने तो इसकी लागत लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास होगी। मूर्ति बनाने का काम शुरू भी हो गया है। मूर्ति बनाने में करीब 2 महीने का वक्त लगेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा 51 फीट की इस भगवान राम की मूर्ति को तैयार करने में लगे हैं। ग्वालियर के पहाड़ों से मंगवाए गए 2 टन के 14 पत्थरों को जोड़कर मूर्ति को आकार दिया जा रहा है। एक तरफ मूर्ति निर्माण का काम जारी है, तो दूसरी तरफ मूर्ति बदलने को लेकर सियासत भी जारी है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने मूर्ति में भगवान राम की गरिमा का ख्याल नहीं रखा
तो कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रही है। एक विचित्र मूर्ति का निर्माण हुआ जो कहीं से भी प्रभु श्री राम परिलक्षित नहीं हो रहे हैं। प्रभु श्री राम में हमारी आस्था भी है और प्रभु श्री राम छत्तीसगढ़ के भांजे भी हैं। ये माता कौशल्या की पवित्र भूमि है। उस मूर्ति में भी कमीशन खोरी की गई और बिल्कुल भी वो मूर्ति जन भावना के अनुरूप नहीं थी। इसलिए नयनाभिराम नए मूर्ति का, आकर्षक मूर्ति का वहां निर्माण हो रहा है और जल्द उसे स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम जी का ननिहाल है। अनेक रूप में उन्हें पूजे जाते हैं। कौशल्या के राम, सबरी के राम, केवट के राम और अधिसंख्यक समय जो है वनवास का यहाँ पर काटा था। कोरिया जिले से लेके दक्षिण बस्तर के सुकमा में रामाराम तक अधिसंख्यक समय वनवास का प्रभु श्री राम ने यहाँ पर बिताया है। तो अनेकों मूर्तियाँ जो है वनवासियों के आराध्य राम के रूप में है। कौशल्या के स्नेह स्वरूप राम में है, वात्सल्य का स्वरूप है, सबरी के राम हैं। तो उन प्रतिकृतियों को नकारना न केवल सनातन का अपमान है, बल्कि उन मूर्तियों को बदलने का जो काम है वह भी अनुचित है। भगवान राम के नाम पर सियासत का ये कोई पहला मामला नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में छाया रहा, तो अब छत्तीसगढ़ में भी भगवान राम की मूर्ति को लेकर विवाद है। लाइव टाइम्स के लिए रायपुर से श्री प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।